जाते जाते जिस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, काइंडली इस चैनल को प्रमोट करें, क्या करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जुवेरी सिद्दीक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी कुछ गुड न्यूज़। आज की वीडियो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना फाइवर कोर्स, जो कि बीच में रह गया था किसी रीज़न की वजह से। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाइवर में जो एक ऑप्शन होता है बाय रिक्वेस्ट का, आप लोग बाय रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो न्यू सेलर्स होंगे, मीन्स जो बिल्कुल न्यूबीज़ हैं और जिन्होंने अभी भी अपना अकाउंट बनाया है, उनको बाय रिक्वेस्ट जो है वो बहुत थोड़ी सी शो होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 शो हो सकती हैं, या ये भी नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं होंगी किसी को, और अगर होंगी भी तो 4-5-6, इससे ज़्यादा नहीं। बाय रिक्वेस्ट का भी एक टाइम होता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पाकिस्तानी टाइम जो है तकरीबन 6 to 8 PM, ठीक है। इस टाइम पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो होंगी। उसके बाद 10 to 12 और फिर 1 to 3 AM, इस वक्त आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो हो सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पे US में ऑफिस टाइम होता है, और वहाँ पे जो जितनी एजेंसीज़ होती हैं वो ऑफिस टाइमिंग में ही फाइवर के ऊपर जो है तो बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं। फाइवर डे बाय डे अपडेट हो रहा है। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था 2017 में, तब हमें काफ़ी ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होती थी एज अ न्यू सेलर। लेकिन अब जो है ज़्यादा शो नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है बाय रिक्वेस्ट वो शो नहीं होती हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग अब हर टाइम लैपटॉप और सिस्टम लेके तो ऑफ कोर्स बैठ नहीं सकते कि हर टाइम जो है तो बस लैपटॉप के आगे बैठा रहे बंदा 24 आवर्स, तो मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। सो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने फाइवर की जो ऐप है वो इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। तो जब ये टाइमिंग आए, इसके अलावा भी आप जिस टाइम आप फारिग होते हैं आप चेक कर सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट वहाँ पे शो हो रही होती हैं, आप देख सकते हैं, आप उनको एक प्रपोजल जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब प्रपोजल किस तरह से सेंड करना है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन जिस वक्त आप लोगों को मीन्स 6 to 8 और फिर 10 to 12 और फिर 1 to 3 AM, आप लोग इस टाइम पे अपने मोबाइल से एक अच्छा सा प्रपोजल जो है वो सेंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि आपको बार बार जो है तो फ्रेश करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा अपना पेज, जो ऐप का जो पेज होगा वो रिफ़्रेश करना पड़ेगा, और फिर आपको इस तरह से बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो होगी। अब बाय रिक्वेस्ट के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको ऑर्डर्स जो मिलते हैं वो मोस्टली यहीं से मिलते हैं। मतलब आप अगर ऑर्डर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो पहला स्टेप है वो यही है, बाय रिक्वेस्ट। आप लोग बाय रिक्वेस्ट को मतलब यूज़ करें, वहाँ पे प्रपोजल सेंड करें, और वहाँ से आप लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे और मिलते हैं। बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर्स मिलते हैं। मुझे भी जो मेरा मतलब अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, जो मैंने अपनी न्यू गिग बनाई थी तो उसमें भी मुझे जो फर्स्ट ऑर्डर मिला था वो बाय रिक्वेस्ट से ही मिला था। तो वो दैट वाज अबाउट $400, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। तो वहाँ से फिर मेरी गिग जो है वो उस वक्त थी तकरीबन 4 to 5 पेज पे, आई थिंक उस पेज पे थी, मतलब पीछे थी, फर्स्ट पेज पे नहीं थी। तो एकदम से ऑर्डर मिला, $400 का था, और जंप किया, मेरे गिग ने जंप किया और फर्स्ट पेज पे आ गई। क्योंकि जब ऑर्डर प्लेस होते हैं तो गिग्स जो हैं वो रैंक करती हैं, बूस्ट करती हैं। तो इसलिए आप लोगों की गिग को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए बाय रिक्वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उसको यूज़ करें, आप बार बार इसको रिफ़्रेश करें, और आपके सामने न्यू रिक्वेस्ट जो है वो आती रहेंगी। और अगर नहीं भी आती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जिनको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, एक भी शो नहीं हो रही या 1-2 शो हो रही हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से आप लोगों को ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो हो सकती हैं। उसका तरीका ये है कि आप लोग अपने अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स क्रिएट करें, ठीक है। गिग्स ज़्यादा बनाएं और डिफरेंट कैटेगरीज में बनाएं। मींस कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप एक गिग बनाइए सिंपल लोगो डिज़ाइन की, ठीक। दूसरी गिग बनाइए आप 2D लोगो डिज़ाइन की। तीसरी गिग बनाइए आप 3D लोगो डिज़ाइन की। और चौथी गिग बनाइए आप सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन की, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज में जब डिफरेंट आप गिग्स बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बाय रिक्वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट जो है वो शो हो सकती हैं।
इसी तरह अगर आप एनिमेशन पे काम कर रहे हैं तो आप वाइट बोर्ड की गिग बनाइए, आप 2D एनिमेशन पे गिग बनाइए, आप 2D एनिमेशन में जाके जो कैरेक्टर एनिमेशन है आप उस पर गिग बनाइए, और उसमें जितनी डिफरेंट कैटेगरीज हैं आप उसमें जाके बनाइए। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाय रिक्वेस्ट शो होंगी और आप ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। अब प्रपोज़ल किस तरह से सेंड करना होता है और उसमें क्या क्या लिखना होता है वो मैं आपको बताती हूँ स्क्रीन पे जाके। आप जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है बाय रिक्वेस्ट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने बाय रिक्वेस्ट का पेज ओपन हो जाएगा। मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी एक्टिव हैं, 1300 मतलब मोर देन 1300 यहाँ पे एक्टिव हैं, और सेंड की है मैंने मोर देन 1000। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं 10 ऑफ़र्स लेफ़्ट टुडे, मीन्स टोटल 10 ही होती हैं, और अगर आपने की हैं तो मतलब जितनी आपने की होंगी 8 9 तो वो रह जाएंगी। मतलब अगर आपने 2 की हैं, 3 की हैं तो बाकी की जो है वो रह जाएंगी। यहाँ पे लिखा होगा 8 लेफ़्ट, 9 लेफ़्ट, 7 लेफ़्ट, इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे जो है तो काफ़ी ज़्यादा शो हो रही हैं, वो इस वजह से क्योंकि आई एम लेवल 2 सेलर, बल्कि कह सकते हैं कि टॉप रेटेड के जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। खैर ये बैच पे डिपेंड करता है, मतलब अगर आपके पास बैच है टॉप रेटेड सेलर का तो आपको इससे भी ज़्यादा शो होंगी। एनीवेज़ यहाँ पे जितनी मुझे शो हो रही हैं उसमें से अगर मैं रीड करती हूँ तो ये की है जिसने भी वो की है वॉइस ओवर के लिए, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओवर के लिए भी शो हो रही हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे एनिमेशन की और वॉइस ओवर की मिक्सअप शो हो रही हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये एक रिक्वेस्ट मेरे सामने है जिस पे मैं यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है सेंड ऑफ़र, मींस मैं इस रिक्वेस्ट के ऊपर अपना प्रपोज़ल सेंड कर चुकी हूँ, आज ही मैंने किया था, और इसलिए यहाँ पे ये सेंड ऑफ़र आ रहा है क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। अब इसमें था कि कार्टूनिश और रियलिस्टिक and high quality product animation, I have a concept in mind and all that। मतलब अगर आप मैं सारी रीड में इस वक्त करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसमें उसने मांगा था, एक एनिमेशन ही मांग रहा था क्लाइंट, और उसका बजट जो था वो $227 था, और 25 डेज़ का टाइम इसने दिया हुआ है, और 26 लोगों ने रिक्वेस्ट जो है वो अपना प्रपोज़ल सेंड कर दिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जैसे अब ये है 30 सेकेंड्स वीडियो एनिमेशन, क्लोज बॉक्स, पार्शियल ओपन बॉक्स, बॉक्स फुली ओपन एंड वी रिवील आवर न्यूज़। मतलब ये उसने अपनी एक रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि मुझे इस तरह की एनिमेशन चाहिए। तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग प्रपोज़ल किस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो ये है सेंड ऑफ़र का ऑप्शन। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने आपकी सारी गिग्स शो होंगी, जितनी आप लोगों की गिग्स हैं। तो आप जिस गिग से भी जैसे लिखा हुआ है सेलेक्ट अ गिग टू ऑफ़र, तो आप जिस गिग से भी अपने क्लाइंट को ऑफ़र सेंड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं एक गिग को सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। डिस्क्राइब योर ऑफ़र, यहाँ पे आपने ऑफ़र अपनी लिखनी है। अब ऑफ़र में लिखना क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करती हूँ। सबसे पहले आप लोग इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक लाइन लिख के बता दी कि इस तरह से प्रपोज़ल लिखा जाता है, लेकिन आपने इसमें और भी बहुत सारा लिखना है। जैसे कि आप एक बहुत प्रोफेशनल एनिमेटर हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत टाइम से जो है तो ये काम कर रहे हैं, और आप एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का काम जो है वो क्लाइंट को जो है तो वो सेंड करेंगे, और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने बारे में, अपने काम के बारे में आप जितना अच्छा लिख सकते हैं, आप वो एक अच्छा सा प्रपोज़ल रेडी करके क्लाइंट को, टाइम का भी आप लिख सकते हैं कि विदिन 24 आवर्स आप सेंड कर सकते हैं, और इस तरह से मतलब एक अट्रैक्टिव कैची सा एक अच्छा सा प्रपोज़ल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात आती है अमाउंट की। तो इस जो क्लाइंट है इसकी यहाँ पे ऑफ़र नहीं शो हो रही, मतलब अमाउंट शो नहीं हो रही। तो हम अपने ही लिहाज से, मींस अगर 30 सेकंड का इसने बोला हुआ है तो 30 सेकंड का अगर लेट्स सपोज मैं एक रैंडम $20 लिख लेती हूँ, ठीक है। कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं अपनी गिग के अकॉर्डिंग कि आप लोग 30 सेकंड की वीडियो कितने पेमेंट में, कितने बजट में, कितने डॉलर्स में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद डिलीवरी टाइम जो है 1 डे, 2 डे, 3 डेज़, जितना भी आप चाहें आप लिख सकते हैं।
फिर नंबर ऑफ़ रिविजन्स आप जितनी देना चाह रहे हैं, 5 दे रहे हैं या फिर अनलिमिटेड देना चाह रहे हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेंड ऑफ़र। इट मीन्स कि आपने ऑफ़र क्लाइंट को सेंड कर दी है, सेंड कर तो इस तरह से आप क्लाइंट को एक प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रपोज़ल जो है, ये जो ऑफ़र्स होती हैं, ये आप चेंज कर करके सेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। मैं तो जब से मतलब काम कर रही हूँ, मेरा एक ही प्रपोज़ल है, एक अच्छा सा प्रोफेशनल प्रपोज़ल है, और मैं वही सेंड करती हूँ। थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेती हूँ क्योंकि जो हमारी जो ऑफ़र होती है, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट होती है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत लाइक अगर मतलब 2D एनिमेशन है तो चेंज कर दिया, 2D में चेंज कर दिया, वाइट बोर्ड है तो उसको वाइट बोर्ड कर दिया। तो इस तरह से मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस बीच में वर्डिंग आगे पीछे करके सेंड कर लेते हैं। लेकिन मैं सेम मतलब वही सेंड करती हूँ, कुछ भी नहीं होता इससे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चेंज करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैं तो वही सेंड कर रही, मतलब आज तक तो मैं वही सेम एक ही सेंड करती आई हूँ। तो इस तरह से आप जो है तो एक प्रपोज़ल प्रिपेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट को जब सेंड करेंगे तो क्लाइंट आपके प्रपोज़ल को देख के आपके पास आएगा और आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके साथ डील करेगा, एंड यू कैन गेट योर ऑर्डर। चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जितना प्रोफेशनल आप एक प्रपोज़ल रेडी करेंगे उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, आपकी जो राइटिंग स्किल होती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में अगर आप एक प्रपोज़ल सेंड कर रहे हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट इतना इम्प्रेस नहीं होगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल, एक बहुत अच्छी इंग्लिश में अगर आप सेंड करते हैं क्लाइंट को प्रपोज़ल, तो क्लाइंट जो है वो इम्प्रेस होगा, वो लगेगा कि हाँ भाई ये प्रोफेशनल बंदा है और एक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग विदाउट बाय रिक्वेस्ट ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। जाते जाते जिस चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट करें, एक दूसरे को, एक दूसरों की हेल्प करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पेज का लिंक है और साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है और मेरे न्यू ग्रुप का लिंक है जो कि फेसबुक ग्रुप है। आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछ लेते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई हम आपसे कांटेक्ट कहाँ पे करें, तो मेरे चैनल के ऊपर भी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरे ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है और साथ फेसबुक लिंक भी दिया हुआ है। कुछ लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो चैनल विजिट नहीं करते, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक्स दे देती हूँ। और न्यू ग्रुप जो है मेरा फेसबुक का, वो उसका भी लिंक है। काइंडली मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप लोगों का फ़ायदा है। आप लोग जितना ज़्यादा वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो शो करेंगे, अपना काम शो करेंगे, आप लोगों के जॉब के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके अलावा मैं अपने ग्रुप में आप लोगों के साथ जो भी इंसान, जो भी बंदा जो है तो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कोलैबोरेशन का बोला है, तो जो भी कोलैबोरेट करना चाहता है वो आ सकता है मेरे ग्रुप में और मैं उसके साथ एक लाइव सेशन ले सकती हूँ। अगर आप लोग चाहें, आप लोग अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ एक लाइव सेशन कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग मीन्स अपना कोई भी कोर्स जो है अगर आप लोगों ने लॉन्च किया है और आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, या कोई भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग बात करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन लूँगी और हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।